हेलो बच्चों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, जो कि नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है बीटेक के सिलेबस में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कोरोजन, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कोरोजन, इट्स इंट्रोडक्शन, कॉजेस, कैसे कोरोजन होता है, एंड इट्स टाइप, कितने टाइप के कोरोजन होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स व्हाट इज़ कोरोजन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो डिटेरियोरेशन एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ सॉलिड मेटालिक मटेरियल फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। कोरोजन का अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, है ना। हम जनरली अपने घर में आसपास जहाँ भी देखते हैं, जो भी मेटल की चीज़ें होती हैं, थोड़े टाइम बाद उनमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, उसमें एक ब्राउन कलर की लेयर इकट्ठी होने लग जाती है, कवर उस सरफेस को कवर करता है, जिसको हम कहते हैं जंग लग गया। इसका मतलब क्या है? रस्टिंग, रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो रस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। और ये कैसे होता है? इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, स्लो डिटेरियोरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ and consequent loss of solid metallic material from the metallic surface। और ये होता कैसे है? ड्यू टू अनवांटेड अटैक बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस like oxygen, carbon dioxide, sulfur dioxide and so on, soils, chemicals and electrochemical environment। ठीक है, तो आपका कोरोजन क्या है? इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन और डिटेरियोरेशन और कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ सॉलिड मेटालिक मटेरियल फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू अनवांटेड अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल्स, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जैसा कि ऊपर डिस्कस किया है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, यानी ऐसा नहीं है कि हमने आज कोई मेटल सरफेस देखा और उसको फ्री एनवायरनमेंट में और कल आप जाके देखोगे तो उस पर रस्ट हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और धीरे धीरे जो है मेटल डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू अनवांटेड अटैक ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, एंड इट प्रोसेस इज जस्ट रिवर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हम कोरोजन को जस्ट ये भी कहते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या है? कि जब हम अर्थ सरफेस से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी ओर से जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो प्रोसेस जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं? ओर यानी इम्प्योर मेटल है और उस ओर से आप प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो दैट प्रोसेस, इसका उल्टा, इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी प्योर मेटल से जब आपका मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है या किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? कोरोजन। ठीक है, तो जनरली कोरोजन में मेटल के ऊपर एक प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है जिसे हम कोरोजन प्रोडक्ट कहते हैं, वो और रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, क्यों कोरोजन होता है? तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा एग्जिस्ट इन नेचर इन देयर कंबाइंड फॉर्म लाइक ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एक्सेट्रा। अब जैसे मैंने आपको बोला, ओर क्या है? कंबाइंड फॉर्म है मेटल का। ठीक है, ये ओर में आपके मेटल ऑक्साइड्स हो सकता है, मेटल कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं नोबल मेटल्स को छोड़ के, नोबल मेटल में हम किसका एग्जांपल लेते हैं? जनरली गोल्ड एंड प्लैटिनम का। तो नोबल मेटल्स को छोड़ करके जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो एनवायरनमेंट में, नेचर में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्साइड्स के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में या सल्फेट्स के फॉर्म में। और उस टाइम पे जो उनकी एनर्जी होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी लोअर एनर्जी होती है। ठीक है, और लोअर एनर्जी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी। अगर वो लोअर एनर्जी के फॉर्म में, दैट मीन्स वो स्टेबल है। ठीक है, द प्योर और आइसोलेटेड मेटल हैव हाई एनर्जी। जो आपका प्योर मेटल होता है, जैसे हम ओर से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे मेटल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी इस टाइम पे मेटल आपका हाई एनर्जी पे होता है। तो प्योर एंड आइसोलेटेड मेटल हैव हाई एनर्जी, सो दे आर थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। और अगर मेटल की एनर्जी हाई है तो हाई एनर्जी का मतलब क्या है? अनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो जब आपका मेटल कार्बोनेट या ऑक्साइड या सल्फेट, या कहने का मतलब है ओर के फॉर्म में होता है, तो उस टाइम पे वो स्टेबल फॉर्म में होता है और उसकी एनर्जी कम होती है। लेकिन जब मेटल आपका प्योर या आइसोलेटेड फॉर्म में है तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है और वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं।
अनस्टेबल का मतलब है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। और इसी रीज़न की वजह से, ड्यू टू दिस रीज़न, मेटल हैव टेंडेंसी टू एक्वायर द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। और इसी वजह से जब आपका मेटल प्योर फॉर्म में है या आइसोलेटेड फॉर्म में है तो उस टाइम वो अनस्टेबल है। और नेचर में हर कोई, चाहे वो मेटल है या कोई भी चीज़ है, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो क्योंकि वो अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो क्या करना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। और स्टेबल का मतलब है अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से फॉर दिस रीज़न फॉर मेटल ईजली अंडरगो इन इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट। तो क्या होगा कि मेटल के आसपास जो एनवायरमेंट होता है, उसके आसपास जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनसे बहुत ही ईजिली इंटरेक्ट कर जाता है, उनसे ईजिली रिएक्ट कर जाता है, आइदर केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकली, टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो जब हमारा मेटल प्योर फॉर्म में होता है या आइसोलेटेड फॉर्म में होता है तो उस टाइम उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से वो ये ट्राई करते हैं कि अपने आप को स्टेबल कर सकें, और स्टेबल करने के लिए वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही ईजिली इंटरेक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, आइदर केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकली, जिसकी वजह से उनका क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, यानी उस पर एक कोरोजन प्रोडक्ट बन जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, ड्यू टू कोरोजन मेटल हैज़ लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज़। अब कोरोजन की वजह से मेटल जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देता है, लॉस्ट हो जाता है, लाइक मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो मेटल की यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे करके वो लूज़ कर देता है ड्यू टू कोरोजन। ठीक है, कोरोजन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोरोजन है क्या केमिस्ट्री में। कोरोजन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच मेटेलिक कंपाउंड हैविंग लोअर एनर्जी इज फॉर्म्ड एंड एनर्जी लिबरेट्स। कोरोजन क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें मेटेलिक कंपाउंड जो है उसकी एनर्जी कम होती है, और वो कैसे बनते हैं, बाय लिबरेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, इसी को हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि जब मेटल प्योर फॉर्म में होता है, हैविंग हायर एनर्जी, ठीक है, तो वो अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑक्सीडेशन करेगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटालिक कंपाउंड में, बाय लिबरेटिंग एनर्जी। ठीक है, मेटालिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और एनर्जी लिबरेट करेगा। इसी का जो रिवर्स प्रोसेस है, मेटेलिक कंपाउंड से जब हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इससे हम मेटलर्जी कहते हैं, और दैट प्रोसेस इज द रिडक्शन। तो कोरोजन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड मेटलर्जी इज रिडक्शन प्रोसेस, बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर। ठीक है, अगर हम अब इसका एग्जाम्पल देखें तो हम बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, पहला तो है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हम जनरली अपने घरों में देख लेते हैं कि आपके घर में जो भी आयरन या मेटल की कोई भी इक्विपमेंट है या कोई भी मटेरियल है तो उसमें बहुत ही ईजिली आपको रस्टिंग नज़र आ जाती है, जिसका कंपोजिशन क्या है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आपने कॉपर के बर्तन देखे होंगे, कॉपर के इक्विपमेंट देखे होंगे, तो जब हम उनको मॉइस्ट एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रखते हैं तो उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की फिल्म कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये ग्रीन फिल्म क्या होता है, इट इज़ अ बेसिक कार्बोनेट CuCO3 एंड CuOH होल ट्वाइस ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। तो कॉपर के ऊपर बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर कलेक्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है आपका CuCO3 प्लस CuOH ट्वाइस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ कोरोजन। कितने तरह के कोरोजन होते हैं, तो जनरली देर आर 2 टाइप्स ऑफ कोरोजन, फर्स्ट इज अ ड्राई कोरोजन एंड सेकेंड इज वेट कोरोजन। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है ड्राई कोरोजन एंड वेट कोरोजन। ठीक है, ड्राई का मतलब है सूखा, यानी इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के एब्सेंस में, एंड वेट कोरोजन का मतलब है गीला, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, ड्राई कोरोजन को हम केमिकल कोरोजन भी कहते हैं एंड वेट कोरोजन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि ड्राई कोरोजन होता क्या है और ये किसकी वजह से होता है। तो ड्राई कोरोजन जनरली इट इज़ ड्यू टू द डायरेक्ट केमिकल अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। डायरेक्ट केमिकल अटैक जब होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस का लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एनहाइड्रस लिक्विड मेटल सरफेस के ऊपर, तो इससे क्या होता है, आपका कंपाउंड फॉर्म होता है मेटल के ऊपर, ऑक्साइड, सल्फाइड, ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं एंड इसकी वजह से जो कोरोजन होता है उसे हम ड्राई कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और इसको रीड कर लेते हैं। ड्राई कोरोजन क्या है? ड्यू टू डायरेक्ट केमिकल अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज लाइक CO2, SO2, O2, H2, anhydrous liquid on the metal surface resulting into the formation of compounds such as oxides, halides, sulfates, sulfides etc. ठीक है, अब ये जो ड्राई कोरोजन है ये रेयर टाइप का कोरोजन है, रेयर टाइप ऑफ कोरोजन। ठीक है, रेयर टाइप हम क्यों कह रहे हैं कि हमें जनरली ड्राई कोरोजन देखने को नहीं मिलता। ड्राई कोरोजन जनरली कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर ही ड्राई कोरोजन होता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कि जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पर ड्राई कोरोजन देते हैं और हाई टेम्परेचर पे आपका कोई भी मेटल ड्राई कोरोजन दे सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें ड्राई कोरोजन देखने को नहीं मिलता है, ये जनरली हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे ही देखने को मिलते हैं। जबकि वेट कोरोजन क्या है? वेट कोरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन जाते हैं, मेटल के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स फॉर्म होते हैं, इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। अब ये होता कैसे है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस एनोडिक एरिया टुवर्ड्स कैथोडिक एरिया। मेटल सरफेस के ऊपर हमारे दो पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट होता है हमारा, जैसे ये मेटल है, ठीक है, तो मेटल के पास एक पार्ट एनोड की तरह काम करता है और एक पार्ट कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, तो मेटल के ऊपर दो एरिया बनते हैं, एक होता है एनोडिक एरिया और दूसरा कैथोडिक एरिया, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोडिक एरिया से कैथोडिक एरिया की तरफ होता है। कैसे होगा? थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने बोला ये वेट कोरोजन है। वेट कोरोजन का मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर जो है यहाँ पे कंडक्टिंग सोल्यूशन का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हेल्प करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड मूव करने में। ठीक है, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस एनोडिक एरिया टुवर्ड्स कैथोडिक एरिया थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन। और यहाँ कंडक्टिंग सोल्यूशन का काम कौन कर रहा है? मॉइस्चर। ठीक है, हियर फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जब आपका एक पार्ट एनोड की तरह काम कर रहा है, दूसरा पार्ट कैथोड की तरह काम कर रहा है और उनके बीच में कंडक्टिंग सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मेटल के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। एंड इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरोजन विच इज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वेट कंडीशन। वेट कंडीशन यानी मॉइस्चर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स। अब इन टाइप्स को, ड्राई एंड वेट कोरोजन को फर्दर डिवाइड किया गया है इनकी सब कैटेगरीज में। जैसे टाइप्स ऑफ ड्राई कोरोजन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन कोरोजन, सेकेंड इज कोरोजन बाय अदर गैसेस, थर्ड इज लिक्विड मेटल कोरोजन। तो ड्राई कोरोजन के 3 फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से वेट कोरोजन के भी फर्दर टाइप्स हैं। लाइक वेट कोरोजन के हम जनरली जो पढ़ने वाले हैं वो 5 टाइप्स हैं। बाईमेटेलिक कोरोजन, बाईमेटेलिक कोरोजन को हम गैल्वेनिक कोरोजन भी कहते हैं, गैल्वेनिक कोरोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो बाईमेटेलिक कोरोजन या गैल्वेनिक कोरोजन, पिटिंग कोरोजन, डिफरेंशियल एरिशन कोरोजन, वाटरलाइन कोरोजन एंड स्ट्रेस कोरोजन। तो ये फर्दर डिवीज़न है वेट कोरोजन का, और ये सारे कोरोजन आपको आपके आसपास दिख जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 टाइप्स ऑफ ड्राई कोरोजन एंड टाइप्स ऑफ वेट कोरोजन। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।